दोस्तों, श्रीलंका इस समय एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहां पर नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। चावल 500 रुपये प्रति किलो, चीनी 300 रुपये प्रति किलो और दूध 800 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है और पेट्रोल के दाम लगभग 420 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। देश में खाना, रसोई गैस और अन्य जरूरी सामानों की काफ़ी कमी हो गई है और ईंधन की कीमतें तो आसमान छूने लगी हैं। इसके साथ ही इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति की दरें अपने रिकॉर्ड तोड़ स्तर से एकदम ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। भोजन और ईंधन के लिए लंबी कतारों में खड़े श्रीलंका वासियों की जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। स्थिति ऐसी है कि पेट्रोल की लाइनों में खड़े कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। इन सभी को देखते हुए लोगों का गुस्सा और भी बढ़ रहा है। किसी भी असामाजिक घटना को रोकने के लिए पेट्रोल पंप के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो आखिर क्या कारण है कि श्रीलंका जैसे देश में इतना बड़ा आर्थिक संकट आ गया है? आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। देश के पास जरूरी सामानों को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। श्रीलंका अपने ज़रूरत के सारे सामान जैसे कि दवाइयाँ, भोजन और भी बहुत कुछ इंपोर्ट करता है। श्रीलंका में आयात इतना ज़रूरी है कि वहाँ पर लाखों स्कूली बच्चों की परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है क्योंकि वहाँ पर पेपर की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है। श्रीलंका में टूरिज्म से भी जीडीपी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इकट्ठा होता है। पिछले हफ्ते राष्ट्र के नाम संबोधन में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने स्वीकार किया था कि देश को 10 अरब डॉलर के व्यापार का घाटा होगा और निर्यात कम होने और आयात के ज़्यादा होने के कारण श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है। 2019 में कोलंबो में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री नीचे जा रही है। इसी बीच कोविड-19 के कारण स्थिति और भी खराब हो गई। यहाँ तक कि चीन और यूरोपीय संघ के देशों के साथ इसके व्यापार में कोविड-19 के कारण काफ़ी ज़्यादा कमी आई। एक और कारण फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI से संबंधित है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में श्रीलंका में FDI घटकर 248 मिलियन डॉलर हो गया, जबकि 2019 में 793 मिलियन डॉलर और 2018 में 1.6 बिलियन डॉलर था। अगर किसी देश में FDI घटती है तो उसके भंडार में विदेशी मुद्रा की कमी हो जाती है। श्रीलंका के इस आर्थिक संकट के कारण को श्रीलंका की ऑर्गेनिक खेती को भी बताया जा रहा है। इन सभी कारणों ने श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी के संकट को जन्म दिया, जो आवश्यक वस्तुओं के आयात की क्षमता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। श्रीलंका के इस आर्थिक संकट के कारण को श्रीलंका की ऑर्गेनिक खेती को भी बताया जा रहा है। पिछले साल श्रीलंका की सरकार ने एक नीतिगत फैसला लेते हुए खेती में रासायनिक खादों के प्रयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। अब देखा जाए तो पर्यावरण और इंसानी सेहत के नज़रिए से ये फैसला काफ़ी सराहनीय था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दूरदर्शिता का अभाव था। एक झटके में खेती के स्वरूप के नीति को बदलने के चलते श्रीलंका के कृषि क्षेत्र का उत्पादन 50% तक कम हो गया, जिसके कारण श्रीलंका के लोगों को दूध, चावल, चीनी जैसे सामानों की कमी होने लगी। तो दोस्तों, ये थे श्रीलंका के इकोनॉमी के गिरने के कुछ मुख्य कारण। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।